अमेरिका से भारत लाया गया 26/11 का मास्टरमाइंड। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग। तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट करवाएगी एनआईए। ओलंपियन विनेश फोगाट ने प्लॉट और नौकरी को छोड़कर 4 करोड़ के कैश अवार्ड का चुना विकल्प। सरकार को भेजा अपना सहमति पत्र। पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर यमुनानगर में तैयारियां तेज। रैली में 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद। रैली स्थल पर लगाई जाएगी 18 से 20 हजार कुर्सियां। भिवानी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर थर्मल प्लांट की सौगात के अलावा भिवानी मेडिकल कॉलेज का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। बढ़ सकती है सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें। पंजाब यूनिवर्सिटी में शो के दौरान गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप। हाई कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। डीजीपी और यूनिवर्सिटी के डीएन से मांगा जवाब। कैथल में खाकी फिर हुई दागदार। रिश्वतखोरी और छेड़खानी के आरोप में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। विजिलेंस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं हूं कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई 26/11 मुंबई हमले के आतंकी से, जिसको भारत लाया गया है। भारत लाया गया है मुंबई 26/11 के हमले का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा को भारत ले आया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है, जिसके बाद अमेरिका से भारत तहव्वुर राणा को ले आया गया है। तहव्वुर राणा को हिरासत में लेगी एनआईए। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। तहव्वुर राणा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। एनआईए 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, भारत लाया गया है मुंबई हमले का गुनाहगार तहव्वुर राणा भारत ले आया गया है। एनआईए इसको हिरासत में लेगी। इसका मेडिकल करवाया जाएगा। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को। राणा का मेडिकल टेस्ट करवाएगी। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। बड़ी खबर इस वक्त की, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। अमेरिका से भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के बाद इसे एनआईए हिरासत में लेगी। हिरासत में लेने के बाद मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। एनआईए के मुख्यालय ले जाया जाएगा। राणा का मेडिकल टेस्ट होगा। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है राणा। तो इस समय की बड़ी खबर है ये। 26/11 हमले का जो गुनहगार है तहव्वुर राणा, उसे अमेरिका से भारत ले आया गया है। भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्लेन की जो है लैंडिंग हुई थी। उसके बाद जो है एनआईए हिरासत में लेगी तहव्वुर राणा को। तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। 26/11 हमले का मुख्य आरोपी है तहव्वुर राणा। बड़ी खबर इस वक्त की, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। इसी खबर पे हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जी रवि जी, मैं जानना चाहूंगा इस समय क्या कुछ स्थिति है एयरपोर्ट पर। जो है तहव्वुर राणा को लाया गया है, 26/11 का गुनहगार है। क्या कुछ है अपडेट इस मामले में? माफी चाहेंगे, हमारी जो है लगता है संपर्क टूट गया है रवि मिश्रा से। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है ये, तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, जिसे अब जो है भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के बाद इसे भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा को एनआईए हिरासत में लेगी। एयरपोर्ट से एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा तहव्वुर राणा को। राणा का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। तो 26/11 हमले का ये मास्टरमाइंड है जिसे भारत लाया गया है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है।
उन्होंने 1 लाख रुपए बिजली के बिल वाला अपना बयान दिया था, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड ने सबूत पेश किया है। बोर्ड ने बिल को सही बताया और सांसद के आरोपों का खंडन किया है। पहले कंगना रनौत का इल्जाम कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। फिर बिजली बोर्ड का सबूत जो कि गलत रेज नहीं हुआ है, जो ठीक है, और ये 91,000 रुपीज़ का बिल है और बिल्कुल ठीक फिगर है। यदि आप देखेंगे बेबाक बयानों के लिए मशहूर सांसद कंगना रनौत के बिजली के बिल वाला बयान चर्चा में है, जहां 1 लाख रुपए बिजली का बिल आने की बात करने वाली कंगना रनौत के दावों की HPSEBL ने पोल खोल दी। वो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनकी एक शिकायत के रूप में मैं इसको ले रहा हूँ कि उन्होंने शिकायत करी है कि उनका बिल जो है वो गलत रेज हुआ है, जो कि गलत रेज नहीं हुआ है, जो ठीक है, और ये 91,000 रुपीज़ का बिल है और बिल्कुल ठीक फिगर है। यदि आप देखेंगे तो पुराने एरियाज इसमें नज़र आ रहे हैं, तो ये एरिया नहीं होते तो ये बिल डेफिनेटली कम होता है। HPSEBL मुताबिक 90,384 रुपए बिजली का बिल जनवरी और फरवरी महीने का है, जिसकी कुल खपत 14,000 यूनिट थी। विभाग के मुताबिक अगर बिल नहीं जमा करवाया गया तो उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सांसद जो है वो कंज्यूमर है, जैसे आम कंज्यूमर है उसी तरह से वो कंज्यूमर है, तो जो भी हमारा सप्लाई कोड है उसके मुताबिक जो भी उनको पेनल्टी लगी है वो लगी ही है, और लंबे समय तक जो है वो कोई उपभोक्ता जमा नहीं करवाता तो फिर डिस्कनेक्शन की तरफ हम जाते हैं। बता दें कि मंडी के एक समारोह में सांसद कंगना रनौत ने मनाली स्थित घर का 1 लाख रुपए बिल लाने की बात करके सुक्खू सरकार पर तंज कसा था कि मेरे को इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है। तो वहीं कंगना की टिप्पणी के बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई ने आरोपों को रद्द करते हुए इसे गैर जिम्मेवार बयान बताया था। कांग्रेस ने कंगना के इस बयान को सस्ती पब्लिसिटी बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां पीएम मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। 170 एकड़ में पीएम मोदी की ये रैली होगी। रैली में 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। रैली स्थल पर 18 से 20 हजार कुर्सियां लगाई जाएंगी। रैली में 12 एसपी और 29 डीएसपी तैनात रहेंगे। 3000 पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। पीएम मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां यमुनानगर में दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का शिलान्यास करेंगे और हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। तो पीएम मोदी के यमुनानगर दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। इस दौरान वहां पे जो है करीब 50 से 60 हजार लोगों के आने की उम्मीद है। रैली स्थल पर 18 से 20 हजार कुर्सियां लगाई जा रही हैं। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए, 14 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कैल गांव में जो है पूरे जो है तैयारियां चल रही हैं। जहाँ टेंटे का काम है, साउंड का काम है, बाकी जो काम है वो प्रयासरत है। जो विभिन्न जिलों से हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए जो लोग आएंगे, उनके लिए भी हमने 3 पार्किंग चिन्हित करी है और करीबन जो है 80-90 एकड़ जो है पार्किंग के लिए भी रखी गई है। साथ ही साथ जो अगर सिक्योरिटी की बात करें, उसके लिए जो है पुलिस के द्वारा जो है 22 एक नाके लगाए जाएंगे और करीबन 3000 से ज़्यादा मुलाजिम जो है वो ड्यूटी पे लगेंगे। हमारे भी जो विभिन्न विभागों के, चाहे वो स्वास्थ्य हो गया, निगम हो गए, बाकी भी महकमे, उनसे भी जो करीबन 1,500-2 हज़ार लोग जो हैं वो इस बंदोबस्त में लगे हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि जो समय रहते टाइमली मैनर में ये तैयारियाँ पूरी हो जाए। सर, कितनी कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और कितने लोगों के आने का अनुमान है इस रैली में? देखिए, अभी तो ये फिगर हम लोग ले रहे हैं, बट अभी अनुमानित करीबन 50-60 हज़ार लोग जो हैं उनके आने का अनुमान है। उसके अकॉर्डिंगली जो हम तैयारी करेंगे।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर हैं, लेकिन इसे लेकर किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में किसान डीसी से मिलने के लिए पहुंचे। किसानों का कहना है कि इस रैली के लिए उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत की गई है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है और ना ही बताया गया है कि कितना मुआवजा मिलेगा। किसानों का कहना है कि प्रशासन मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट करे। तो किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी यमुनानगर आने वाले हैं, लेकिन उनकी रैली से पहले किसानों में ये रोष है। किसानों का कहना है कि उनकी जो जमीन है उसे अधिकृत किया गया है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे को लेकर किसानों में रोष है और ना उनका कहना है ना ही इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट की है। बता दें कि 14 अप्रैल को पीएम हिसार में एयरपोर्ट और यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस थर्मल प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिसको तैयार करने के लिए 7,272 रुपए की लागत आएगी। जी मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और उसमें गेहूँ खड़ी थी और वह कच्ची गेहूँ काट दी गई है और कोई मेरे पास नोटिस नहीं है, कोई कहीं साइन नहीं है। बाकी वही जब मंडी में पड़ी थी 2 दिन के वहीं है और कोई उसको उठाने वाला नहीं। कोई नहीं जी आया, बस वो सरपंच द्वारा इतला कर दी गई। बाकी अधिकारी आते हैं कहते हैं मुआवजा देंगे, तो कोई हो नहीं आज भाई कितना देंगे। नहीं जो तो चलो बात की बात मिलेगा भी 200 रुपए भी मिल जा, 2 रुपए भी मिल जा, बाकी तो पता नहीं जी। उनका प्रदेश है, उनका देश है, वो आए, लेकिन जहाँ वो आ रहे हैं कैल गांव में, वहाँ किसानों की जमीन को तहस नहस कर दिया। कोई किसानों को नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसानों की जो जमीन वहाँ जो खराब कर दी गई है उसके कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। किसान धक्के खा रहे हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विज पर पलटवार किया है। खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर हमला बोला है। कहा पहले राहुल और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का जो बयान है देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दंगा भड़काने वाला बयान देने के लिए उन्हें रिटायरमेंट करनी चाहिए। तो खड़गे के रिटायरमेंट वाले बयान पर ये जो है हमला किया है। अनिल विज का ये पलटवार है रिटायरमेंट को लेकर जो उन्होंने दिया है, और उनका कहना है कि पहले राहुल गांधी और खड़गे को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान देश की एकता के लिए ठीक नहीं, और इस बयान को उन्होंने दंगा भड़काने वाला बताया है। पहले तो खड़गे साहब को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितने बेतुके बयान वो देते हैं जो देश की एकता को सामने रख के नहीं बोलते, और जो इस प्रकार से वैमनस्य भिन्न भिन्न धर्मों में फैलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, फिर राहुल गांधी को ले लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया है वो देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अपनी पार्टी के नेताओं को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के काम में मदद नहीं करते हैं उन्हें आराम करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जिक्र करेंगे भिवानी का, जहां वक्फ पर बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ कानून से दिक्कत है मुस्लिमों को, ठेकेदारों को है। कानून का विरोध करने वालों पर धर्मवीर सिंह का ये निशाना है। नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय का उत्थान होगा। पहले वक्फ बोर्ड की जो कमाई होती थी वो तालमेल जो था उनका वो घोलमेल है। अब हर पैसे का ऑडिट होगा, लोगों को फायदा होगा। तो वक्फ बिल पर ये जो है बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद धर्मवीर का ये बयान है। वक्फ कानून से दिक्कत मुस्लिमों को नहीं ठेकेदारों का है, ऐसा उनका कहना है। कानून का विरोध करने वालों पर धर्मवीर सिंह ने निशाना साधा है। नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय का उत्थान होगा। पहले वक्फ बोर्ड
पहले वक्फ देखोगे जो बोर्ड पहले इस वक्फ के नियम इन्होंने बना रखे थे उसमें तो ये था कि आप वक्फ की जमीन के खिलाफ आप लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपने नियम बना रखे थे, तब तो उनके पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। वक्फ क्या है? मैं मेरी ज़मीन किसी भी ट्रस्ट को, वक्फ को दे सकता हूँ, चाहे हिंदू है मुसलमान है दे सकता है। हिंदू का अलग नाम आ गया, मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने उसका नाम वक्फ रख लिया। उसमें जो भी अपनी ज़मीन देता है, प्रॉपर्टी देता है, पैसा देता है, उसको केवल वक्फ के हिसाब से उसी समुदाय के वो पैसा वही खर्च होगा, दूसरे समाज में नहीं हो सकता। हेल्थ और एजुकेशन में कहीं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनके ऊपर हॉस्पिटल के नाम से, स्कूल के नाम से, बच्चों के ऊपर, यानी उन्हीं के ऊपर वो खर्च होना है, खर्च होगा। बाहर आप भी खर्च नहीं कर सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। सुहाना में बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर का मुस्लिमों को ऑफर है, बीजेपी में आएंगे तो अच्छे पद मिलेंगे। हमने कुछ लोगों को अच्छे पद दे रखे हैं, अभी बीजेपी में अल्पसंख्यक उतने एक्टिव नहीं है, अब बीजेपी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बीजेपी के विधानसभा स्तरीय सक्रिय सदस्य सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अल्पसंख्यक हमारे इसमें बहुत कम है जी। अल्पसंख्यक क्योंकि हमसे जुड़ना अभी चाहते नहीं है। हमारा प्रयास है, पार्टी का पूरा प्रयास है कि अल्पसंख्यक भी हमसे जुड़े। हमने कुछ लोगों को पद भी दे रखी है, लेकिन वो उतनी सक्रिय नहीं है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं और मुस्लिम भाई भी हमसे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कोशिश कर ली। उनको भारतीय जनता पार्टी के सिवाय अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, विकल्प नहीं है उनके पास, तो इसलिए हमसे अब जुड़ेंगे आने वाले समय में। तो संगठन को मजबूत करने के लिए इनेलो ने कमर कस ली है। गुरुग्राम में इनेलो की बैठक हुई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने की अध्यक्षता में 8 जिलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें वो शामिल हुए। गुरुग्राम में अभय चौटाला का दावा है पुराने कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में हो वो वापस लाएंगे। तो इनेलो को जो है दोबारा से मजबूत करने के लिए ये कमर कसी गई है। इनेलो में हर साल 7 बड़े कार्यक्रम होंगे। अभय चौटाला, अशोक अरोड़ा को लेकर भी अभय चौटाला ने बयान दिया, पार्टी में वापस आएंगे तो मिलेगा पहले जैसा सम्मान। बताया खुल के आपको कि हम सबके घर तक जाएंगे और हम उनको फिर अपने साथ जोड़ने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या उसमें जेजेपी के परिवार भी शामिल है? जेजेपी में जो लोग हमें छोड़ करके गए उन सबको तो हर हालत में बुलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जिक्र ओलंपियन विनेश फोगाट का, जिनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विनेश फोगाट ने 4 करोड़ के कैश अवार्ड का विकल्प चुना है। हरियाणा सरकार ने विनेश को 3 विकल्प दिए थे, प्लॉट, कैश या नौकरी का विकल्प दिया था, जिसपे अब विनेश फोगाट ने 4 करोड़ का विकल्प चुना है। विनेश फोगाट ने खेल विभाग को अपना सहमति पत्र भेजा है। ओलंपिक में अवार्ड से चूकने के बावजूद इनाम का ये ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार ने सम्मान इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब उन्होंने ये विकल्प चुना है। आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे कैथल का, जहां पर एक बार फिर खाकी दागदार हुई है। सब इंस्पेक्टर पर रिश्वतखोरी और छेड़खानी के आरोप लगे हैं। विजिलेंस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इकोनॉमिक सेल में नियुक्त था आरोपी मनवीर सिंह पर महिला वकील से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। मामला राजौंद थाने से जुड़ा है, जहां राजौंद के ही एक शख्स ने शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ प्लॉट बेचने में धोखाधड़ी का केस करवाया था। मामले की जांच इकोनॉमिक सेल में तैनात आरोपी सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह कर रहा था। उसने शिकायतकर्ता के पिता का नाम केस से हटाने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता पेशे से वकील है और उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी मनवीर सिंह ने उसकी छोटी बहन को भी केस में फंसाने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला वकील से अश्लील हरकतें भी की।
दरखास्त प्राप्त हुई थी, उन्होंने सूचना दी थी कि पूनम नाम की लड़की है जो, उससे कोई मनवीर है सब इंस्पेक्टर 1 लाख रुपए की कोई डिमांड कर रहा था, पैसे की, किसी केस में निकलवाने के एवज में। तो जैसे ही उच्च अधिकारियों से फ़ोन आया और सूचना प्राप्त हुई, उस लड़की से मिले, उसने बतलाया कि ऐसे ऐसे करके कोई मनवीर है, मुकदमा नंबर 36 के एवज में उसके बाप को मुकदमे से निकलवाने की एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड थी। आगे बढ़ेंगे जिक्र करनाल का, जहां मेला राम स्कूल के पास कार चोरी, एसी सर्विस सेंटर से सफारी कार ले गए चोर। कार चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। सर्विस सेंटर पर कार का मालिक अपनी कार की एसी की सर्विस के लिए देकर गया था, लेकिन सर्विस के बाद मैकेनिक ने कार को जाने के लिए कहा, मालिक को जाने के लिए कहा, और इसके बाद जो है मालिक जो है कार वहीं पे रहने दिया। रात को कार नहीं ले जा सका। कार सर्विस सेंटर के गैराज में खड़ी थी। रात को 2:48 पर कार चोर कार पर सवार होकर आते हैं और वहीं खड़ी सफारी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब कार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब सीसीटीवी कैमरे में देखी, उसमें 2:48 पे 2:50 के आसपास गड्डी उठी है, तो बीट गाड़ी में ले गए आके 2-3 बंदे होंगे। क्या गाड़ी नंबर था, कौन सी गाड़ी? मेरी गाड़ी सफारी थी HR70F 0147 सिल्वर कलर। तो सीसीटीवी में आ रहे हैं जो लेकर गए गाड़ी? आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर चरखी दादरी से, जहां मार्केट कमेटी की लापरवाही की कालाबाजारी की खबर सामने आई है। अनाज मंडी के बाहर सरसों की कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी से मिल मालिकों को फायदा हो रहा है, उनकी चांदी हो रही है। मार्केट फीस दिए जाने के बिना ही सरसों खरीदी जा रही है। किसान को मंडी में लाइनों में लगना पड़ रहा है। मंडी पहुंचे किसानों ने अपना दर्द बयां किया। सरसों की उठान को लेकर मंडी में आड़तियों की, ट्रांसपोर्टर और अधिकारियों के साथ भी बहस हुई। आया हूँ और करीबन 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो है टोकन बहुत धीरे धीरे काट रहे हैं। किसानों को बहुत परेशानी होती है इसमें। और देखते हैं पानी की व्यवस्था कैसी है अंदर। जी मंडी में अराइवल सरसों की एकदम स्पीड से हो गई और मंडी में लिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए आज हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हम गाड़ियों को बढ़ा देंगे, स्पीड से गाड़ियाँ उठवाएंगे सारी। और उम्मीद है हमें 2 दिन के अंदर हम मंडी से बहुत ज़्यादा माल लिफ्ट करवा देंगे। मंडी सीज होने की गुजार मंडी सीज होने एकदम से ज़्यादा अराइवल होने के कारण मौसम एकदम से साफ रह गया, जिससे किसानों में एकदम से माल होने लगा गया। उम्मीद है हमें 2 दिन में हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। तेल मिलों पर जो बता रहे हैं कि डायरेक्ट परचेज है, उसके सामने मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक्टर जाते हैं वो मंडी से गेट पास कटकर और बाकायदा जो बिल कटकर जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह का ट्रैक्टर, हम भी जैसे टाइम टू टाइम चेक करते हैं, अगर कोई इस तरह का ट्रैक्टर पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम अपने जो मार्केटिंग बोर्ड या HPM एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्रवाई करेंगे और मार्केट फीस वसूल सुनिश्चित करेंगे। उधर करनाल में कृषि विकास और चुनौतियों पर चर्चा हुई। इजरायल और हरियाणा के कृषि मंत्रियों के बीच चर्चा हुई। घरोंडा स्थित इंडो इजरायल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में बात पानी बचाने की तकनीक पर हुई। इस बीच मंत्री श्याम सिंह राणा भी बोले, इजरायल की तकनीक से सीखने की जरूरत है। पानी के सूक्ष्म उपयोग पर जोर देने की जरूरत है। इजरायली कृषि मंत्री ने आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।